फिर 2 दिन के बाद मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आता हूँ और आज तुम डिनर पर लाल साड़ी पहनना। मैं इतने में खाना पैक करवा कर लाता हूँ। फिर मैंने उसको घर छोड़ा और खाना पैक करवाने के बाद मैंने गुलाब जामुन लिए और उसके घर की तरफ चल दिया। और जब मैं घर पहुंचा तो लॉक करने से पहले ही उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उसको देखते ही मैं चौंक गया। उसने क्या साड़ी पहनी थी, लाल शिफॉन साड़ी। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे आज यहीं रुकना पड़ेगा। तो वो बोली, तो रुक जाओ ना। मैं समझ गया कि आज आग दोनों तरफ लगी है। फिर खाना खाने के बाद मैंने कहा कि चलो टीवी देखते हैं। अब साथ में बैठकर टीवी देखते देखते बातें सेक्स तक पहुंच गई और वो मायूस होने लगी। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है क्या? तो वो बोली, पति तो अच्छे हैं लेकिन वो सिर्फ वाइल्ड हैं और मुझे रोमांस पसंद है। उन्होंने मुझे कभी आज तक किस नहीं किया है। ये कहते हुए उसके होंठ थरथराने लगे और मैं उसके और पास चला गया और धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसको अपनी तरफ दबा लिया और प्यार से उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। अब होंठ रखते ही वो मेरे ऊपर आ गई और मेरे होठों को एक भूखी शेरनी की तरह चूसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उसकी जिंदगी की आखिरी किस है। अब होठ चूसते चूसते मैंने उसको कसकर पकड़ लिया था और किस करते हुए ही उसको बेडरूम में ले गया और वहां जाकर बेड पर लिटा दिया और प्यार से उसकी साड़ी का पल्लू हटाते ही उसके आम के ऊपर अपनी उंगलियां फेरने लगा और प्यार से बीच में किस भी किया। अब उसकी सांसें किसी ट्रेन के इंजन से भी तेज चल रही थी और उसका बदन किसी भट्टी की तरह तप रहा था। इतने में उसने मुझे मेरी शर्ट से पकड़कर मुझे वापस अपनी तरफ खींचा और किस करने लगी। अब मैंने किस करते हुए उसके ब्लाउज के हुक को खोल दिए। अंदर से उसने ब्रा नहीं पहनी थी और फिर मैं आम को नीचे से पकड़कर धीरे धीरे दबाने लगा। अब उसने मेरे होठ छोड़ दिए और वो सिसकारियां भरने लगी। अब मैं उसकी गर्दन पर, आंखों पर, सब जगह किस करने लगा। उसके अमरूद पर किस करने लगा और उनको दबाने और चूसने लगा। वो बोली कि आई लव यू, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। फिर मैंने कहा, अब से तुम मेरी ही हो जाओगी। अब मैंने उसके गोरे गोरे अमरूद दबाते हुए धीरे से उसकी निप्पल पर चिकोटी काटी तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि इतना धीरे मत करो कि मेरी जान ही निकाल दो। फिर मैंने उसके आम चूसना शुरू किया और बहुत देर तक चूसने के बाद उनको मसलने लगा। फिर उसने उठकर अपनी साड़ी और पेटी कोट उतार दिया और अब वो अपनी काली पैंटी उतारने लगी। मैंने कहा कि इस पर मेरा हक है, तो फिर वो वापस लेट गई और मुझको पूरी तरह से सौंप दिया। दोस्तों, कहानी को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।